दोस्तों ये कहानी एक बूढ़े अंधे आदमी की है जिसके घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो अंधा आदमी उनकी क्या हालत करता है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों। सो गाइस मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी किसी लड़की को घसीट कर ले जा रहा है। उसके बाद हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम रॉकी होता है और लड़की का नाम एलेक्स और मनी होता है। ये तीनों छोटे मोटे चोर होते हैं जो कि चोरी करके अपना गुजारा किया करते थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग उसी घर में चोरी करते थे जिस घर में एलेक्स के डैड की कंपनी का सिक्योरिटी लगा होता था, क्योंकि एलेक्स के पास उस लॉक या फिर उस सिक्योरिटी की सारी जानकारी होती थी तो वो उसे आसानी से खोल लेते थे। और इस तरह से ये लोग एक घर में घुस जाते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही सारे कीमती सामान चोरी कर लेते हैं और उसके बाद उसका कांच तोड़ देते हैं उस घर का, जिससे कि लगे कि ये एक चोरी है। और इसी तरह से ये लोग काफ़ी मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे चोरी कर करके। उसके बाद दोस्तों हम मनी को देखते हैं जो कि चोरी किए वो सामान को बेचने जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं उन सामानों के। लेकिन और इस बात से वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, लेकिन सामने वाला जो बंदा होता है वो उसे बहुत ही बड़ी टिप देता है। वो अपने दोस्तों के पास आता है और बताता है कि 1827 विस्टा स्ट्रीट पर एक घर है जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एलेक्स के फादर की कंपनी के पास है। और वो ये भी बताता है कि इस घर में एक रिटायर आर्मी मैन रहता है जिसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने कार से ठोक दिया था और जिसने उसको कार से ठोका था वो एक रिच फैमिली से था, इसलिए उसने सेटलमेंट के लिए उसे $3 लाख दिए थे और वो पैसे उस आदमी ने उसको कैश में दिए थे। ये लोग प्लान बनाते हैं उस पैसे को लूटने के लिए। रॉकी यहाँ पर बोलती कि इसकी क्या गारंटी कि वो पैसे उसने अपने घर में रखे हों। इस पर मनी बोलता है कि चेक करने में क्या जाता है, अगर पैसे मिल गए तो हम अमीर बन जाएंगे। अब एलेक्स इनकी बात से एग्री नहीं करता पहले तो, वो बोलता है कि हम कैश नहीं चुराएंगे, हमने वादा किया था। लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। पैसे किसको पसंद नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम रॉकी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि हमेशा शराब पीते रहते हैं, इस वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और वो अपनी छोटी बहन के साथ उनसे दूर कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना चाहती थी। फाइनली ये लोग उस आदमी के घर पर नज़र रखना चालू कर देते हैं, लेकिन तभी उसका कुत्ता इन पर भौंकना चालू कर देता है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि जिसके घर में ये चोरी करने वाले हैं वो आदमी अंधा है, वो देख नहीं सकता है। यहाँ पर मनी इन दोनों को बताता है कि इराक में जब ये पोस्टिंग पर था तो इसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और ये बात उनके लिए एक बोनस पॉइंट हो जाती है, क्योंकि एक अंधे आदमी के घर में चोरी करना काफ़ी आसान बात होती है। सो गाइस फाइनली ये लोग अब रात में उस घर में घुस जाते हैं और सबसे पहले उस कुत्ते को बेहोश करते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या हो जाती है, एलेक्स इस घर का डोर खोल नहीं पाता है, तो ये लोग खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं, जिससे कि 30 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो जाता है। मतलब 30 सेकंड बाद अलार्म बजना चालू हो जाएगा, लेकिन सही टाइम पर रॉकी उस अलार्म को बंद कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मनी सबसे पहले उस ब्लाइंड मैन के रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है, जिससे कि वो आदमी सोता रहे और ये अपना काम बड़े आराम से कर सके। तो इनको यहाँ पे फाइनली एक डोर भी मिल जाता है जिसपे भी बहुत ही बड़ा लॉक लगा होता है। तो ये सोचते हैं कि सारे पैसे इस डोर के पीछे हैं और ये लोग उस दरवाजे को खोलना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर में ये लोग उसे खोल भी लेते हैं, लेकिन तभी इनसे हल्का सा शोर हो जाता है जिससे कि वो ब्लाइंड मैन उठ जाता है, जाग जाता है। और यहाँ पर आकर वो ब्लाइंड मैन पूछता है कि यहाँ पर कौन है, कौन घुसा है मेरे घर में। और यहाँ पर मनी उसे डराने लगता है, उसे धमकाने लगता है। वो बोलता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्लाइंड मैन उसके पास बढ़ना चालू कर देता है और हाथ जोड़कर सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन दोस्तों तभी वो ब्लाइंड मैन मनी पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन मोड़ने लगता है। मनी यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तभी दोस्तों वो ब्लाइंड मैन बंदूक से मनी की खोपड़ी उड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सो गाइस यहाँ पर हम जिसे ब्लाइंड मैन सीधा साधा आदमी समझ रहे थे वो रियलिटी में एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। ये सब रॉकी वहीं खड़ी होकर देख रही होती है। वो पूरी तरह से डर जाती है और तभी भागकर एक क्लोजेट में छुप जाती है और रोने लगती है। ये लोग जिसे ब्लाइंड और शरीफ समझ रहे थे वो इनका भी बाप निकलता है। उसके बाद ब्लाइंड मैन घर की सारी खिड़कियां बंद कर देता है जिससे कि यहाँ से कोई बाहर ना भाग पाए। और उसके बाद रॉकी छुपकर उसे ब्लाइंड मैन को सेफ खोलते हुए देख लेती है, जो कि अपने पैसे चेक कर रहा था। उसके जाने के बाद रॉकी और एलेक्स दोनों सेफ खोलते हैं और यहाँ पर दोस्तों उनको फिर से शॉक लगता है। यहाँ पर $3 लाख नहीं बल्कि $1 मिलियन होते हैं। तो ये लोग वो पैसे को अपने बैग में भरना चालू कर लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने ब्लाइंड मैन आ जाता है। वो मरे हुए मनी को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी दोस्तों वो एलेक्स के कदमों की आवाज़ सुन लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि इस घर में मनी के अलावा कोई और भी है। यहाँ पर ब्लाइंड मैन के हाथ में बंदूक होती है तो वो उन पे तान देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रखा हुआ एक सेलफोन बजना चालू हो जाता है और वो उस पर गोली चला देता है। तो ये दोनों की जान बच जाती है यहाँ पर। अब एलेक्स और रॉकी भागकर बेसमेंट में जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनको एक और शौक मिलता है। यहाँ उन्हें एक लड़की बंधी हुई मिलती है जिसको कोई रस्सी से ब्लाइंड मैन ने बांध रखा था। वो लड़की इनसे मदद मांगती है और उसके बाद रॉकी को एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिससे कि हमें पता चलता है कि इसका नाम सिंडी रॉबर्ट है। तो ये लड़की वही है जिसने ब्लाइंड मैन
की बेटी को कार से ठोकर मारी थी जिससे कि उसकी जान गई थी, जिसके बाद ब्लाइंड मैन ने इसे यहाँ पर बंदी बना लिया। अब उसके बाद ये लोग सिंडी की रस्सियाँ खोल देते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं सामने ब्लाइंड मैन होता है और वो अंधाधुंध गोलियाँ चलाना चालू कर देता है। इसमें एक गोली एलेक्स के कान को छूकर सिंडी को लग जाती है जिससे कि वो वहीं मर जाती है। अब ब्लाइंड मैन उसके पास आता है और देखता है कि उसने सिंडी को मार दिया है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है नो माई बेबी। अब वो दोस्तों और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ब्लाइंड मैन और घर की सभी लाइटें बंद कर देता है। मतलब कि अब वो आराम से इन दोनों का शिकार करेगा। वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और एलेक्स को पकड़ भी लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स की किस्मत अच्छी होती है और जैसे ही वो उसे मारने वाला था उसे पता चलता है कि बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई है, जिसका फ़ायदा उठाकर एलेक्स उसे पीछे गिरा देता है और उसके बाद ये दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके सामने होता है वो खूंखार कुत्ता। इससे बचने के लिए ये दोनों एक रूम में भागते हैं, लेकिन तभी वो कुत्ता एलेक्स पर कूद पड़ता है और एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों ब्लाइंड मैन भी एलेक्स के पास आ जाता है और पहले तो वो उसे बहुत मारता है और बाद में उसे कैंची से वहीं मार देता है। उसके बाद वो ब्लाइंड मैन अब रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसको भी सिंडी की तरह बंदी बना लेता है। यहाँ पर वो रॉकी को बताता है कि सिंडी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया था और वो बताता है कि सिंडी को मैंने यहाँ पर इसलिए बांधा था ताकि मैं उससे एक और दूसरा बच्चा ले सकूं। ब्लाइंड मैन बोलता है कि मैंने अपना सीमन उसके अंदर डाल दिया था, जिसके बाद सिंडी प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन आज तुम लोगों ने सिंडी और मेरे बच्चे दोनों को मार दिया है। अब वो दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो रॉकी से बोलता है कि अब वो यही काम रॉकी के साथ करेगा। वो उसके अंदर अपना सीमन डालेगा और उसे प्रेग्नेंट करेगा, जिसके बाद वो रॉकी से एक और बच्चा लेगा। वो दोस्तों अपना सीमन रॉकी के अंदर डालने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आकर एलेक्स उसे हथौड़े से मारता है जिससे कि वो वहीं गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स अभी भी जिंदा था, वो रॉकी की मार से बच चुका था। वो रॉकी को छुड़ाता है और यहाँ पर ब्लाइंड मैन को बांध देता है और जो बाहर वाला डोर होता है एलेक्स उसको चाबियों से खोलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डोर को खोलता है दोस्तों पीछे से एक गोली आकर उसको लगती है और वो वहीं मर जाता है। ये गोली चलाई थी ब्लाइंड मैन ने। ये तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अभी भी वो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागकर एक कार में बैठ जाती है और शीशा बंद कर लेती है, लेकिन वो कुत्ता अभी भी उसकी कार पर बैठा होता है। उसके बाद वो यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग चलाती है, कार की डिग्गी खोलती है, जिसके बाद वो कुत्ता अगर उसमें बैठ जाता है और वो उसे बंद कर देती है और कार के बाहर निकल जाती है। वो सोचती कि उसकी जान बच गई, वो आज़ाद हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अगले पल ही यहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और घसीटता हुआ घर में ले जाता है। ये वही सीन है दोस्तों जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद जब घर के अंदर रॉकी की आंख खुलती है तो वो यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग चलाती है। वो घर के सभी अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे कि हर तरफ शोर हो जाता है, हर तरफ अलार्म बजना चालू हो जाता है और ब्लाइंड मैन कंफ्यूज हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर रॉकी उस ब्लाइंड मैन को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और मार कर बेसमेंट में फेंक देती है। उसके बाद दोस्तों रॉकी यहाँ से पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है पुलिस के आने से पहले। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रॉकी और उसकी छोटी बहन कैलिफोर्निया जा रही होती हैं। तभी रॉकी न्यूज़ देखती है कि वो ब्लाइंड मैन अभी भी बच गया है, वो अभी भी जिंदा है, कुछ दिनों बाद वो घर वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस ब्लाइंड मैन ने सबको बताया था कि घर में सिर्फ 2 ही लोग आए थे चोरी करने के लिए और जिन्हें उसने मारकर वहीं गिरा दिया। वो ये भी बोलता है कि घर से कोई भी चोरी नहीं हुई है। ये देखकर रॉकी थोड़ा शॉक हो जाती है, बाद वो यहाँ से निकल जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल दोस्तों फिल्म का नाम है डोंट ब्रीथ, इसलिए रखा गया है क्योंकि दोस्तों अगर वो चोर इनके घर में सांस लेते तो वो इन्हें ऊपर पहुंचा देता, जैसे कि हमने देखा है। वेल मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।